नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। विष्णु सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। Namaste, sir. नमस्ते। So the first question is about gold. हम्म, Chris Wood says he expects the gold to skyrocket to $6,600 for an ounce. So which is around 70-80% of what the price is now. So can we expect that? When can we expect that? अगर आपका सवाल है कि क्या सोना 20,000 जाएगा, आज 10,550 रुपया पे है, क्या ये 20,000 जाएगा? 22 कैरेट गोल्ड जरूर जाएगा। Okay. सवाल ये सिर्फ इतना है कि कितने दिन में जाएगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने बोला मेरे जिंदगी में 10,000 जाएगा, और बाद में बोला 10 साल में जाएगा, और वो हो गया 5 साल में। मैं अभी एक्सटेंडेड टाइम 10 साल क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि 10 साल बहुत देर है। 5 से 7 साल में 20,000 का पार करना सुनिश्चित है, पार कर जाएगी। ये सिर्फ डॉलर 6,000 जाने का नहीं है। हर साल रुपया डिप्रिशिएट होता जा रहा है, और आने वाले समय में हर साल 3 या 4 रुपया डिप्रिशिएट होगा। अभी 2000 से आज तक 2 रुपया एवरेज पे डिप्रिशिएट हो रहा, वो बढ़ के साढ़े 2-3 तक जा सकता है। तो 7-8 साल में ये 20,000 का लक्ष्य सोना पार कर देगा। Okay. Sir, the next question is about the IPO bound Tata Capital. It has planned to roll out this IPO by October 6 to 8. So, can we roll the dice as one? And they are actually planning to delve themselves into vehicle loan, old vehicle loan, it seems. ये अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए कि क्या टाटा कैपिटल का आईपीओ है। ये बहुत एक्सपेंसिव है होगा आईपीओ। तो आप जुआ तो खेल लो, डाइस को रोल करो। अगर आपको लग गया तो अच्छा है। Okay, this is what you told for Bajaj Housing Limited also, right? टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए बोला अच्छा है। अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा। आप रखो, शांति से रखो, साल भर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। Hmm. ये ऑल इनकैपेंसिंग है, और सेकेंड हैंड फोर व्हीलर में उनका एक्सपर्टीज है, वो ज़रूर अच्छा करेंगे। Okay. Sir, Warren Buffett exited BYDs completely after 17 years. So, what is the deal behind this? उन्होंने $1 लगाया, उसमें $4,500 कमाया। तो वो डायरेक्टली ओन नहीं करते थे। बर्कशायर एनर्जी उनका एक सब्सिडरी कंपनी था, Mm-hmm. उसके थ्रू उसको ओन करते थे। अभी जो जी जिनपिंग और अमेरिका की जो तनाव है वो बढ़ रहे हैं, और ये एक ब्रेकिंग पॉइंट तक जा सकते हैं। और बफेट का मेन बिजनेस अमेरिका में है। तो जो ओपन फ्लो ट्रेड फ्लो हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, वो चाइना के साथ नहीं हो पाएगा। तो प्लेट सेफ कर रहे हैं बफेट। Okay. Sir, and I'm putting out with a few questions from the viewers. Viewer is asking Indian market if it is going to boom in the next coming decades, is it better to invest in capital market stocks like CDSL, BSC, KFin Technology scams and so on? ये डेफिनेटली कि भारत का स्टॉक मार्केट बूम करेगा। Mm. इसका मतलब नहीं है कि डीमैट अकाउंट बढ़ेंगे। जो बढ़ना था वो बढ़ गया अभी के लिए। दूसरी बात ये थी कि जब 35 साल पहले मैंने मार्केट में आया तो सब पेपर ट्रेडिंग होता था। अब कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग हो गया है। आप लोग सब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हो, लेकिन उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करते, जो ब्लॉकचेन है। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसली आया है, तो ब्रोकर का रोल सिमट जाएगा, और एक्सचेंज का रोल भी सिमट जाएगा। तो अभी इतना अनसर्टन है। क्या करता है एक्सचेंज? प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन करता है, आपकी पेमेंट और मेरी स्टॉक डिलीवरी को गारंटी करता है। लेकिन अगर मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से बात करके पैसा को सुनिश्चित कर देती है, आपकी पैसा मेरे लिए सेफ है, और मेरा स्टॉक आपके लिए सेफ है, तो एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है। पहला ब्रोकर का रोल कम होता जाएगा, Mm. उसके बाद सारे वन बाय वन एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो मार्केट की एक्सपेंशन के कारण जो डिपॉजिटरी हैं, इन पे इन्वेस्ट करना उचित बात नहीं होगा। Okay. So the next question is what if I start now to buy stocks? If I'm starting now?
I'm just consider I'm 20 or 21 years आप old. ज़रूर कर सकते हैं, हमारा पटाखा लिस्ट देख सकते हैं। आप जो भी बैंक को डिस्कस किया उससे आप कंसिडर कर सकते हैं। आईटीसी को कंसिडर कर सकते हैं, नैटको फार्मा कंसिडर कर सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी कंसिडर कर सकते हैं और आज की डेट में टीसीएस, इन्फोसिस भी कंसिडर कर सकते हैं। विप्रो को ज़रूर कंसिडर करना है। Consider under your research. आपको खुद अपना रिसर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मैं सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि आप जो खरीद रहे हैं, जो आप चाय-पानी में खर्च करेंगे उतना ही खरीदें, ताकि अगर नीचे जाए तो आपको चुभेगा नहीं। Okay. Sir, there is another question. Looks funny, but this question is in most of the people's mind. GST cut has paved way for price cuts in almost everything, is what they say. Can we expect the same price cut in bond also? Will the bond value come down because of GST cut? बॉन्ड में जीएसटी नहीं लगती है, Hmm. तो इससे बॉन्ड में जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। Okay. Next one is please speak about Ashok Leyland. How is the future looking for it? अशोक लेलैंड भारत का नंबर 2 Heavy vehicle. हेवी व्हीकल कंपनी अच्छा है। एक ज़माने में बहुत चीप मिलता था, ₹17 में मिला था। उसके बाद 2 बोनस आ गए, 400 तक पहुँच गया। तो अभी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जब करेक्शन आएगा आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये डेफ़िनेटली नंबर 2 एचसीवी कंपनी होगा और भारत और नेबरिंग एरियाज़ में अच्छा करेगा। उन्होंने स्विच नाम का एक मोबिलिटी कंपनी भी खोली है, वो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स भी बना रहे हैं। ये इसकी कॉम्पिटिशन में उन्होंने दोस्त नाम का एक व्हीकल बनाया, वो लाइट कमर्शियल व्हीकल था, लेकिन वो येस से कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो अभी वो येस इलेक्ट्रिक भी है और येस ने 500 किलो की एक मिनी ट्रक भी बनाया है। तो मिनी और एलसीवी में वो टाटा से कम्पीट आज नहीं कर पा रहे हैं, शायद कल कर पाएँगे। हम ये हिंदुजा ग्रुप की है, देखना है कितना अच्छा करते हैं, लेकिन ये गुड नंबर 2 स्टेडी नंबर 2 प्लेयर ज़रूर होंगे। Okay. And another viewer named Bojaram, he has asked, do you recommend a position in Intel? इंटेल को मैंने $19 में कहा था, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट, सॉफ्टबैंक, उसके बाद एनवीडिया, एप्पल सब ने इन्वेस्ट कर ली है। ये एक ओल्ड अमेरिकन कंपनी है, अब $30 तक पहुंच गई है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, द हॉर्स हैज बोल्टेड द स्टेबल। सो स्टेबल से घोड़ा बाहर भाग गया, अब बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप $19 में नहीं लिया तो अभी मत लेना, वेट करना, टर्न अराउंड स्टोरी देखना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। Okay, sir. Sir, another question is about silver. It is like they ask every day 2 to 3 rupees, silver price is going up. So, can we at least consider buying it in ETF? मेरा जवाब यही है, गोल्ड रिजर्व करेंसी है, सिल्वर रिजर्व करेंसी नहीं है। तो अगर आप खरीद रहे हैं कमोडिटी की तरफ देखें, ना कि ये करेंसी है। लेकिन आप सिल्वर ईटीएफ के मतलब आप इसे करेंसी के रूप में देख रहे हैं। एक ज़माना था 150 साल पहले जब सिल्वर भी रिज़र्व करेंसी में था, लेकिन आज सिल्वर रिज़र्व करेंसी भी नहीं है। तो अभी करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट कर कर कंसिडर करना डेंजरस हो सकती है। Okay, sir. Another final question is gold bees or Muthoot share. Which one is better is what you think? आज के रेट में गोल्ड बीस अंडर वैल्यूड है, मुथूट ओवर वैल्यूड है। तो आप वेट करें और गोल्ड बीस कंसिडर करें और जब जब 8 ग्राम हो जाती है तो 1 पौंड का सोना कन्वर्ट करें। So, gold is undervalued, you say. So, we can expect a rally from here. ज़रूर होगा, मैंने बोला ना 7 साल में 20,000 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।